मुकेश गर्ग जी, विद्युत नियामक बोर्ड के माननीय सदस्य मुकेश गर्ग जी, पूर्व विधायक शढौरा बलवंत सिंह जी, यमुनानगर से हमारी मेयर श्रीमती सुमन बैमनी जी, चेयरपर्सन नगरपालिका शढौरा श्रीमती शालिनी शर्मा जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन रमेश कुमार ठस्का जी, पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी जी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे प्रधान सरदार जगदीश सिंह जिंडा जी, इंद्रजीत सिंह ढिल्लो जी, कुलविंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी कायमपुरी और हमारे इकबाल सिंह जी भाटिया, जसवंत सिंह जी, बीबी करतार कौर जी, सरदार गुलाब सिंह जी और उपस्थित गुरु चरणा बिच बैठी प्यारी साध संगत जियो, जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी में बैठी प्यारी साध संगत जियो, एक फतेह जोरदार बुलाइए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आज इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबनों सबसे पहला तो मैं जी आया नू आखदा हाँ। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की गल है कि शढौरा दे इस पवित्र धरती ते 80 सारे हिंद दी बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस ते इस संबंध विचों चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। ये यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी दे अते उन्हां दे अनीन सेवक भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उन्होंने तप, त्याग, विचार अते धर्म दे लई उन्हां दी शहादत नूं जन जन तक पहुँचाण दा उपराला किया जा रहा है। सारे हरियाणा प्रदेश विच एहो जिहियां 4 यात्रा का प्रबंध किया गया है। अज चौथी यात्रा इस पवित्र थां ते उन्होंने शुरू करने का अज मुझे मौका मिल रहा है। मैं आप तो सबदा इन्नी भारी संख्या विच तुसी आए हैं, मैं दिलों ते बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। गुरु दी प्यार संगत जियो, इससे पहले भी हमने जैसा दस्या भी गया है कि 8 नवंबर को सिरसा के रोड़ी से, उस ऐतिहासिक भूमि से इस यात्रा को शुरू किया था। दूसरी यात्रा 11 तारीख को पिंजौर से उसका शुभारंभ हुआ था और 14 नवंबर को फरीदाबाद से ऐसी ही यात्रा वो शुरू की गई थी। ये यात्राएं पूरे हरियाणा को कवर करेंगी और पूरे हरियाणा में जहां जहां गुरुआं दे चरण कमल पड़े सी, ये यात्रा पूरे प्रदेश दे विच गुरु तेग बहादुर जी दे उस इतिहास, उस कुर्बानी को लोगों विच पहुँचाने का काम करेगी। और 24 तारीख नूं
एक कुरुक्षेत्र वहां एकत्र होंगे और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी दे बलिदान दिवस से बहुत बड़ा समागम, महासमागम उसका आयोजन वो होगा, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। मैं आप सबनों आज गुरु दे चरणा विच बैठी प्यारी साध संगत जीओ, मैं निवेदन करदा 25 तारीख नो जो कुरुक्षेत्र दी भूमि दे जो इतिहासिक भूमि है और जिस भूमि ते अलग अलग समय ते हमारे गुरुओं दे चरण कमल उस पवित्र भूमि ते पड़े हैं, तो वहां पर आप सब परिवार सहित आन दी कृपालता करना। प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु तेग बहादुर जी वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी वो मानव अधिकारों के विश्व के महानायक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं 1664 में 8वें गुरु सरदार हरकिशन जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी इस गुरु गद्दी पर बैठे। हम सब ये भी जानते हैं, हम उन्हें उस इतिहास के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि उस समय के हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना बादशाह औरंगजेब से शत्रुता मोल लेने के बराबर था। प्यारी साध संगत जीओ, हम सब जानते हैं कि औरंगजेब के शासन में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को किस प्रकार से मजबूर किया जाता था, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। ऐसे संकट के समय में गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भयता का परिणाम देते हुए गुरु पद पर सेवा करने का स्वीकार किया। प्यारी साध संगत जीओ, कहा भी है कि शौर्य जहां पर मौन खड़ा था वहां आवाज बने गुरु तेग बहादुर। तन दे मन दे प्राण भी वारे पर सत्य न छोड़े तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा गया है। साथियों, हम सब उस इतिहास के बारे में भी हमें मालूम है और उस इतिहास के बारे में मालूम भी होना चाहिए कि जब औरंगजेब के द्वारा जो जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम के नेतृत्व में हमारे कश्मीर के पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, उन्होंने उनकी बात को सुना और सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी एक महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा, उनके साथ बहुत ही
उनके सपुत्र मात्र जिनकी आयु 9 वर्ष की थी, गुरु गोविंद सिंह जी उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी की बात को वो भी सुन रहे थे। और जब उन्होंने कहा कि किसी महान व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है। आप बलिदान दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए कि जब गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये हमारा इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास है, जिस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये शहीदी पर्व हर घर तक इसकी आवाज जाए, हर घर के अंदर उस इतिहास, उस कुर्बानी के बारे में आने वाली पीढ़ियों को उसकी जानकारी हो। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का ये समय भी है कि गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष उस शहीदी के हुए हैं, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब देखते भी हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में मुझे न देखने को मिली है, न कभी सुनने को मिली है, जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए दी है। प्यारी साध संगत जियो, हम सब इस बात के बारे में भी जानते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, कि जब गुरु तेग बहादुर जी धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहब से औरंगजेब को मिलने के लिए चले गए। कितना साहस था! आप देखिए, एक दुश्मन के पास स्वयं उठ करके उसको मिलने के लिए, उसको चताने के लिए चल दिए। और उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया। और उन्होंने बंदी बनाया, कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए, कई प्रकार की यातनाएं भी दी, परंतु गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जब वो ना प्रलोभन से माने, ना यातनाओं से माने, तो औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। वो क्रूर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी के उस पवित्र शरीर को वो अपमानित करना चाहता था। उसने आदेश जारी किया था, परंतु जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग हुआ, उसी समय एक बड़ा तूफान, आंधी आई, तूफान और आंधी आई, उनके पवित्र शरीर को उठा करके मक्खन सिंह लबाना ले गए और उनके शीश को भाई जैता जी ले गए। और जब औरंगजेब को ये पता चला
कि उनके शीश को उठा करके ले गए, तुरंत औरंगजेब ने कहा अपनी सेना को कि आप उनका पीछा करिए और पीछे करके उसको यहां ले करके आइए। भाई जैता जी के पीछे औरंगजेब की वो क्रूर सेना वो पीछे लग गई। हम सब जानते हैं भाई जैता जी गुरु जी के पवित्र शीश को आनंदपुर साहब ले जाने के लिए निकल पड़े। और जो ही उन्होंने दिल्ली को क्रॉस किया, बड़खालसा गांव के पास पहुंचे, तो पीछे से औरंगजेब की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो गांव के अंदर बड़खालसा में चले गए। जब वो अंदर गांव में गए, पूरे गांव को उनकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, निकलने का भी कहीं से रास्ता नहीं बचा। तो उनको खुशहाल सिंह दैया वो व्यक्ति मिले, और जब भाई जैता जी ने खुशहाल सिंह दैया को कहा, उनके घर में वो गए, उनको कहा कि मुगल सेना लगी हुई है पीछे और गुरुजी का शीश लेकर के वो ले जाना चाहते हैं। खुशहाल सिंह दैया ने कहा कि अब धर्म की रक्षा के लिए हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। प्यारी साध संगत जियो, उस गुरु के भगत ने, उस गुरु रूप ने ये निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश मेरे शीश से मेल खाता है। भाई जैता जी को कहा कि मेरे शीश को काट करके आप उस औरंगजेब को दे दो और गुरु जी के इस पवित्र शीश को लेकर के आप आनंदपुर साहब चले जाए। ये हमारा ऐसा इतिहास है जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम सब जानते हैं भाई जैता जी, भाई दयाला जी किस प्रकार से आरे से चिरवा दिया, किस प्रकार से रुई में लपेट करके आग लगा दी गई, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, किस प्रकार से गर्म पानी में बैठा दिया। परंतु आज तक इस इतिहास के बारे में जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी वो जानकारी ये नहीं पहुंची। और हम सब जानते हैं कि गुरु जी के उस पवित्र शीश को लेकर के सम्मान सहित वो आनंदपुर साहब ले जाया गया। प्यारी साध संगत जियो, उस इतिहास को आज हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियां नूं उस इतिहास के बारे में जानकारी होण ताकि उस इतिहास को दोबारा न दोहराया जाए, क्योंकि हमारे गुरुओं ने जो इस धर्म की रक्षा लई, इस समाज की रक्षा लई, मां भैणों की सुरक्षा लई जो बड़ी कुर्बानियां गुरुआं ने दित्तियां, उन्होंने घर घर तो पहुँचाने का साडा जिम्मा है। प्यारी साध संगत जियो, हरियाणा सरकार समय समय ते काम कर रही है गुरुआं नूं, उन्हां दे इतिहास नूं आगे बढ़ाउण लई। हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गुरु नानक देव जी के 550वां जो प्रकाश पर्व था, और यात्रा अमृतसर साहब से शुरू हुई थी और दिल्ली तक गई थी। उस इतिहास को भी लोगों तक पहुँचाने का काम किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की गल है, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, बड़े पद्धर ते मनाने का काम किया है, और चाहे गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350
प्रकाश पर्व की गल यमुनानगर के विचों उन्होंने बड़े पद्धर से मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हमारा जो पंचकुला से नाडा साहब से पांवटा साहिब तक जो रोड है, उस रोड का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम वो रखा गया है। कुरुक्षेत्र से लोहगढ़ साहिब इस रोड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये